हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो प्रभुपाद के साथ एक माला का जप करने के बाद आइए अब हम सब मिलकर मंगलाचरण करेंगे। जैसा कि आप सबके पास आपकी भगवत गीता है और भगवत गीता के पहले ही पृष्ठ पर आपको मंगलाचरण भी मिल गया होगा। तो कृपा करके आप सब भी कोशिश किया कीजिए कि मंगलाचरण हम सब लोग साथ में करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। सभी को दंडवत प्रणाम। तो प्रभुपाद के साथ एक माला का जप और मंगलाचरण करने के बाद आइए अब हम सब आज के सत्र को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम हर रोज रिकैप करते हैं और पूरे 18 अध्यायों में हम रोज रिकैप करेंगे। इससे आपको दो फायदे होते हैं। एक, कि आपने अगर बाय चांस कुछ छूट गया है तो वो उसको दोहराने का आपको मौका मिल जाता है। दूसरा, कि आप जो कर रहे हैं, जो आप पढ़ चुके हैं, वो भी डेफिनेट हो जाता है कि उसमें हमसे कोई भूल तो नहीं हो रही, हम कुछ गलत तो नहीं सीखे। और फिर इसका एक अन्य फायदा ये भी है कि आपका भी जो पढ़ा हुआ है वो आपकी भी टिप्स पे ऐसे ही आ जाएगा। क्योंकि जब हम कोई चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो फिर वो हमें अच्छी तरह से याद हो जाती है ना। तो प्रभुपाद इसीलिए हमें जो है बार बार, कुछ लोग प्रभुपाद के भी तात्पर्यों में हम देखते हैं रिपीटेडली आए, क्योंकि प्रभुपाद चाहते हैं कि हम उन श्लोकों को बार बार पढ़ते रहें। तो आज हमें विराट रूप के बारे में जानना है। उससे पहले हम 10 अध्यायों का रिकैप करेंगे। तो पहले अध्याय में भगवान ने अर्जुन के रथ को ठीक मिडिल में ले जाकर के अर्जुन को खड़ा कर दिया, जहां से अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखा और वो शोक संतप्त हो गए, क्योंकि दोनों ही तरफ उनके अपने ही स्वजन थे। तो उन्होंने 5 ऐसे कारण दिए कि उन्हें अपने स्वजनों को देखकर दया आ रही है, उनकी हत्या से कोई आनंद नहीं मिलेगा, उनको पाप लगेगा, उनके कुल का नाश हो जाएगा और वो असमंजस नहीं। ये 5 कारण देते हुए उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। दूसरे अध्याय में भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, जहां भगवान ने आत्मा, परमात्मा, कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन सब के बारे में अर्जुन को समझाया और गुणों के बारे में समझाया। तीसरे अध्याय में कर्मयोग, भगवान ने 3 रास्ते बताए भगवान को प्राप्त करने के। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। और योगा लैडर के थ्रू हमने देखा कि सबसे पहले कर्मयोग है, उससे ऊपर ज्ञान योग है, ध्यान योग है और फिर भक्ति योग है। तीसरे अध्याय के बाद भगवान ने चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान दिया। भगवान ने बताया भगवत गीता का इतिहास कितना पुराना है, कहाँ से चलती हुई ये ज्ञान गंगा किसके हाथों में कैसे पहुंची। पांचवें अध्याय में हमने कृष्ण भावना भावित कर्मों के बारे में जाना
कि किस तरह से एक व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। उसके सारे कर्म भगवान के लिए, सब कर्मों के फल भगवान के लिए, उसकी सारी की सारी जो भी निरंतर अविचलित भाव से वो भगवान की भक्ति करने लगता है। छठे अध्याय में हमने ध्यान योग समझा, जहां हमें अष्टांग योग के बारे में सीखने को मिला। तो अष्टांग योग क्या है कि जहां मनुष्य को भगवान ने 8 चरणों में एक ऐसा योग समझाया जिसके द्वारा मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये इतना कठिन अभ्यास है कि ये हर एक के बस का है ही नहीं, और आज के समय में तो ये पॉसिबल ही नहीं। फिर 7वें अध्याय में भगवत ज्ञान, भगवान ने अपना स्वयं का ज्ञान दिया। 8वें अध्याय में भगवत प्राप्ति, अर्थात भगवान ने मार्ग बताया कि किस तरह से कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है, किस तरह से अंत काल में जो भी हमारा स्मरण होता है उस पे हमारा अगला जन्म क्या होगा ये निर्भर करता है। 9वें अध्याय में परम गुह्य ज्ञान, भगवान बताते हैं कि किस तरह से भगवान का ज्ञान जिसको समझ में आ जाता है उसे अन्य किसी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। और कल हमने पढ़े भगवान के ऐश्वर्य, असीमित ऐश्वर्य है भगवान के पास, असीमित ऐश्वर्य है। अगर हम उनके 6 मेन ऐश्वर्यों की बात करें तो वो तो बहुत छोटा रहेगा कि हम कहें कि भगवान के पास नेम है, फेम है, यश है, बल है, सौंदर्य है, त्याग है। इन सब की बात नहीं हो रही, बुद्धि है, बल है। लेकिन भगवान ने जो अपने ऐश्वर्य बताए कि मनुष्यों में मैं कौन हूँ, देवताओं में मैं कौन हूँ, रुद्रों में मैं कौन हूँ, मारुतों में मैं कौन हूँ, भगवान ने सब चीजों में अपने को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए अपने सारे ऐश्वर्य दिखाए। अब यहां से आगे चलते हैं विराट रूप। तो भगवान के इस विराट रूप को समझना हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि इस पे कभी कभी तो विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा हो भी सकता है ना। तो अब देखते हैं इस अध्याय में भगवान हमें क्या बताने जा रहे हैं। तो इस अध्याय का नाम विश्व रूप संदर्शन योग भी है, और हम इसे विराट रूप के नाम से जानते हैं। एक सेकेंड, ये स्लाइड शो पे आ नहीं रहा। एक शुरुआत करते हैं। आप लोग हैंड रेस करके रखिए रीडिंग के लिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पढ़ेंगे और भगवत गीता से लाभान्वित। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगितम् यत्त्वयोक्तं वस्तुवचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो 10वें अध्याय में भगवान ने जो अपने ऐश्वर्य अर्जुन को दिखाए वो देख करके अर्जुन का मोह अब धीरे धीरे दूर हो गया है। अर्जुन अब संशय रहित, मोह रहित हो गए कि भगवान ने उन्हें अपने ऐसे ऐश्वर्य बताए जिनसे कि वो आगे भगवान के रूप को किस तरह से देखेगा, अब हम ये जानेंगे। हरे कृष्णा। कुलदीप प्रभु जी, धन्य प्रणाम, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट विराट रूप दिखलाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अर्जुन तो भगवान की प्रभुत्वता को समझ चुके हैं, लेकिन अर्जुन ये भी जानते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। जब नए लोग आएंगे, नई पीढ़ियां आएंगी, तो वो भगवान के ऊपर एक संदेह कर सकते हैं, प्रश्न उठा सकते हैं। तो इसलिए अब अर्जुन भगवान से उनका विराट रूप दिखलाने की रिक्वेस्ट करें। राहुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक एक करके तीनों पढ़िए। हरे कृष्णा राहुल प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे कमल नेत्र वाले मेरे न मे,
मैंने हर जीवित इकाई की और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं महिल- महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। हम्म, आगे पढ़िए। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो एक मिनट भगवान माता को जी। क्या कह रहे हैं अर्जुन कि मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ जिस रूप में आप इस भौतिक जगत में प्रवेश किए। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अब अर्जुन अपने, उनको संदेह नहीं है, तो भगवान को समझ चुके हैं, उनका तो मोह भी अब दूर हो चुका है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो उस रूप को देखे और ये समझे कि भगवान इस रूप को हट लेते हुए, इतने ऐश्वर्यों से युक्त होते हुए भगवान इस भौतिक जगत में कैसे प्रवेश किए, ये जानना चाहते हैं अर्जुन। जी प्रभु जी, आगे बढ़िए। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। हरे कृष्ण। स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो क्या बता रहे हैं अर्जुन? अर्जुन भगवान का विश्व रूप देखना चाहते, क्योंकि वो भगवान के ऐश्वर्य को तो जान चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसलिए भी विश्व रूप देख रहे हैं कि आने आने वाले लोग कैसे विश्वास करेंगे कि हाँ भगवान थे, या भगवान कैसे थे। तो इसलिए अर्जुन ने कहा कि मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूं जो आपका विश्व रूप है। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखलाने के लिए क्यों कह रहे हैं? उसने कृष्ण पर क्या संदेह किया, या वह खुद को खास मानते थे, या लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है? तो बताएं। आप सब जानते हैं कि जो इसका थर्ड विकल्प है वो ही सही। ना तो उन्हें भगवान पर कोई संदेह था, ना वे खुद को खास मानते थे, वे तो पूर्णतया शरणागत थे। परंतु क्या कारण था फिर? कारण ये था कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि आगे आने वाले लोग भगवान पर कोई भी संदेह ना करें। तो ये थोड़ा सा आपको डायग्राम्स और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझाया जाता है, जैसे कि हर बार आप देखते भी हैं। तो यहाँ पर जो है एक मुनि जी खड़े हुए हैं, और ये जो एक सज्जन है ये उनको कह रहे हैं, मुनि जी कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूँ या मैं परमेश्वर नहीं हूँ। इन दोनों के बीच में अब क्या सही है क्या गलत है, ये जनाब उनको कह रहे हैं कि आप अगर परमेश्वर हैं तो अपना सार्वभौमिक रूप दिखलाइए। अर्थात जैसे भगवान ने विराट रूप दिखलाया, तो जब इन महाशय को कहा गया तो इन्होंने कहा नहीं, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, क्योंकि ये विराट रूप तो कोई भी नहीं दिखा सकता, है ना। चलिए, भव्या माता जी, दो दो करके पॉइंट्स पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूप को देखो। हे भारत, लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। हम्म, तो अर्जुन क्या, भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से कि जो कुछ भी तुमने, अब तुम देखने जा रहे हो, वो तुमने कभी देखा सुना ही नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमको सब कुछ यही दिखा दूंगा। यहीं बैठे बैठे तुम आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को, देवताओं को, सृष्टि को, प्रलय को, संहार को, विनाश को, जन्म को, मृत्यु को, सब कुछ, अंतरिक्ष को, ब्रह्मांड को, सब कुछ मैं तुम्हें यही दिखा दूंगा। सारी शक्तियां मैं तुम्हें यहीं बैठे बैठे दिखा दूंगा। यस माता जी, आगे बढ़िए। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है।
यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो अब हम सब भी भगवान के विराट रूप के दर्शन करेंगे, जो कि जिसके लिए अर्जुन को भी दिव्य नेत्रों की आवश्यकता पड़ी। हम बिना दिव्य नेत्रों के ही, हमारे प्रभु, हमारे जो गुरुदेव है श्रील प्रभुपाद, उनकी कृपा से हम भगवान के पूरे दर्शन यही बैठे बैठे करेंगे, जो कि अर्जुन ने आज से 5200 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में किए थे। भगवान ने उनको दिव्य नेत्र दिए थे, और आप अपना भाग्य देखिए, आप यहीं बैठे बैठे भगवान के भी दर्शन करेंगे। सब कुछ दिखाएंगे भगवान, सब कुछ, पूरा ऐश्वर्य यहीं आपको देखने को मिलेगा, असीमित ऐश्वर्य। संजय उवाच एवमुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो कैसे भगवान अब अपना विश्व रूप दिखलाते हैं, संजय बताते हैं कि ये कहने के बाद अब भगवान अपना विश्व रूप दिखलाने जा रहे हैं। तो पढ़िए कशिश माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और उनके देवी हथियार उठाए हुए थे। ये देवी मालाएं वस्त्र धारण किए थे और उन पर उनके दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। पढ़िए माता जी आगे। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप से तेज की समता कर सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम भगवान का विश्व रूप देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम सब क्या करेंगे, अनम्यूट करके एक बार भगवान के हृदय से, पूरे हृदय से एकाग्रचित्त होकर हम भगवान के नाम का जप करेंगे, ताकि जो विश्व रूप हम यहाँ पुस्तक में पढ़ रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से, वो हमें समझ में आए, हम उसको पहचान सके, और थोड़ा सा हमें हमारे अंदर जो दिव्य नेत्र है उनको खोलना है, तभी हम भगवान के इस रूप को समझ पाएंगे। अगर आप इसको केवल एक पुस्तक की तरह पढ़ेंगे तो आप इसको कभी नहीं समझ पाएंगे। आपको क्या करना है, आपको भी अपने दिव्य नेत्रों का यूज करना है। ऑलरेडी भगवान ने आपको दिव्य नेत्र दिए हुए, आप थोड़ा सा अपनी उन सेंसेस को जगा करके और इस रूप को समझने का प्रयास करें। तो आइए अनम्यूट करिए सारे, भगवान का स्वागत करते हैं, भगवान के दिव्य रूप को देखने का प्रयत्न करते हैं। सभी अनम्यूट कर लें और दोनों हाथ उठाकर पूरे जोर से, पूरे मन से एक बार भगवान को पुकारते हैं। आइए। हरे बेटा एक मिनट कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम, हरे राम, राम हरे हरे राम, राम, राम राम राम, राम राम, हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे हरि कृष्णा, हरे बोल, हरे बोल, हरे कृष्णा। हरे। जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। तो अब भगवान क्या बता रहे हैं कि इस रूप में अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत, देवी हथियार उठाए हुए हमें कौन दिखेगा, सारे देवी देवता दिखेंगे, देवीय मालाएं, देवीय वस्त्र, दिव्य सुगंधियां, सब कुछ दिखेगा। और प्रकाश कितना है, जैसे कि हजारों सूर्य एक साथ आकाश में आ गए, इतना प्रकाश। एक सूर्य का प्रकाश इतना होता है, तो हजारों सूर्यों का प्रकाश कैसा होगा सोचिए। तो कैसे कोई अपनी आंखें खुला रख सकता है, हम एक सूर्य को नहीं देख पाते, हजारों सूर्य एक साथ दीप्तिमान हो रहे हैं, तो कौन देख पाएगा उस ज्वलंत रूप। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। भगवान के शरीर के अनेक अंशों में, प्रत्येक अंश में उसको अनंत ब्रह्मांड दिखे। कल्पना कीजिए कैसा ये समय रहा होगा। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना की उसने? कशिश माता जी, हरे कृष्णा। एक एक करके तीनों पॉइंट्स हरे पढ़िए। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ।
मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। देखिए क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर। ब्रह्मा जी भी दिख रहे हैं, शिव जी भी दिख रहे हैं। आप इस चित्र में देखिए, जो भगवान का रूप दिखाया गया है, आप देखिए इसमें सब कुछ दिख रहा है। ब्रह्मा जी, शिव जी, ऋषि मुनि, सर्प, सब कुछ जो कुछ भी है इस सृष्टि में, सब कुछ आपको यही दिखेगा। जी माता जी। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। देखिए अब आप इस रूप को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि भगवान के अनेकानेक हाथ हैं, पैर हैं, पेट है, मुंह है, आंखें हैं, जो फैली हुई हैं सर्वत्र। और कहीं इस रूप का अंत भी नहीं दिख रहा, मध्य भी नहीं दिख रहा, आदि मतलब ये कहीं से कहीं तक शुरू अंत कुछ नहीं दिख रहा। फैला हुआ है ये हर दिशाओं में, इतना विराट, इसलिए तो विराट रूप कहते हैं। चारों तरफ फैला हुआ है। भगवान के असंख्य मुंह है, असंख्य हाथ है, असंख्य पैर है, असंख्य नाक है, पेट है, सब कुछ है। और सब दिशाओं में ये रूप फैला हुआ है। इसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं। जी माता जी। आपके रूप को उसकी चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो मैं भी इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेकों मुकुटों, गुदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कितने ही भगवान के शीश है, हर शीश के ऊपर मुकुट लगा हुआ है। भगवान की कितनी भुजाएं हैं, हर भुजा में गदा पकड़ी हुई है, चक्र पकड़े हुए हैं। तो इतना जो सर्वत्र फैला हुआ रूप है, अर्जुन कहते हैं कि अब मैं उसको देख पा रहा हूँ। कुलदीप प्रभु जी, दो दो करके पॉइंट्स पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन क्या कहते हैं कि आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। मतलब आप ही हैं जानने योग्य। ज्ञेय मतलब जिसको जानना चाहिए, आप ही है जिसे जानना चाहिए। आप सनातन धर्म के पालक हैं, आप भगवान हैं। आपका कोई आदि अंत और मध्य नहीं है। आपका यश तो अनंत है, जब तक आपका यशोगान करते जाओ कभी खत्म नहीं हो। असंख्य भुजाएं हैं। सूर्य और चंद्र कौन है? सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र है। इतनी आपके मुख पे अग्नि प्रज्वलित है कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं आपके अंदर। थोड़ा कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि रूप कैसा है। यस प्रभु। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हरि बोल। हरि बोल। तो भगवान अर्जुन भगवान को क्या कह रहे हैं कि आपके अंदर ही सारा आकाश है, यही लोक हैं, यही तारे हैं, यही सूर्य है, यही चंद्रमा, यही सारे ब्रह्मांड है। कितना भयानक रूप है ये। और जितने भी देव है ना, वो सब आपके अंदर ही शरण लिए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आपके अंदर ही शरण लिए जा रहे हैं। महर्षियों के, सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक मंत्रों से आपकी स्तुतियां गा रहे हैं। तो कैसा ये रूप है आप देखिए। जी। भव्य माता जी, हरे कृष्ण पढ़िए। दोनों पढ़ दीजिए एक साथ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हे महाबाहो, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें
निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट वाला भयानक रूप, भयानक क्यों है? क्योंकि आप खुद सोचिए, हम एक मनुष्य को कैसे देख सकते हैं? अभी तो भगवान उसके सामने खड़े थे, इतने सुंदर रूप में, रथ में उसके सारथी बन के भगवान खड़े थे। और अभी पल ही में भगवान कैसे हो गए कि उनके हजारों आंखें हो गई, हजारों पेट हैं, हजारों हाथ है, सर्वत्र वो फैले हुए हैं, अग्नि निकल रही है, सब उनके अंदर जाए जा रहा है, विनाश दिख रहा है, पूरा पूरा ब्रह्मांड जलता हुआ दिख रहा है। तो कौन नहीं डरेगा ऐसे रूप को देखकर? वो क्या कहते हैं? सर्वव्यापी विष्णु नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए, मुख फैलाए हुए, बड़ी बड़ी चमकती आंखों को देखते हुए मेरा मन भय से कांप रहा है। कौन नहीं डरेगा? डरने लायक ही तो है ये रूप। ये रूप कोई शांति और सुंदरता वाला रूप थोड़ा ही ना है। इसमें तो डर लगेगा ही ना, क्योंकि इस रूप में क्या दिख रहा है ना, इस रूप में विनाश दिख रहा है, ब्रह्मांड जलता हुआ दिख रहा है। इसमें सब भगवान के मुंह के अंदर सब जा रहे हैं, देवी देवता सब जा रहे हैं। कशिश माता जी, हरे कृष्ण, पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकारों सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों के अनेक तरंगे समुद्रों में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सब कुछ आपके मुंह के अंदर आ रहा है, यहाँ तक कि जो दूसरी सेना के लोग हैं, जो अपनी सेना के लोग हैं, गुरु, द्रोण, भीष्म, सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। इतना आपका विकराल रूप है। और मैं तो पूछूंगी तो मैं सिरों को चूर्णित होता हुआ, मतलब उनका चूरा बनता हुआ देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्रों में प्रवेश करती हैं, जैसे नदियां आती हैं और समुद्रों में मिल जाती हैं, उस तरह से सब महान योग जो लोग हैं आपके अंदर प्रवेश किए जा रहे हैं। कितना भयंकर ये रूप था। तो भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल में, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने आया हूँ। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। भगवान ने काल का रूप यहाँ धारण किया है। भगवान कह रहे कोई नहीं बचेगा, सिर्फ तुम पांडव बचोगे, सब मारे जाएंगे, और मैं यहाँ काल बन के सबका विनाश करने आया। आप खुद सोचिए, जहां भगवान अभी रथ पे खड़े थे, अर्जुन से बातें कर रहे थे, वहीं भगवान अचानक से इतने विकराल रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिर कौन कैसे बिना डरे कौन बच पाएगा? तस्मात्मुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुभुक्ष राज्यं समृद्धम्, मयैवैते निहताः पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भाव सव्यसाचिन। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। भगवान क्या बता रहे हैं? ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम अपना काम करो, युद्ध करो बस। ये मत सोचो तुम्हें पाप लगेगा पुण्य लगेगा, तुम नहीं मार रहे हो इनको, मैं पहले ही इन सबको मार चुका हूं। भगवान ने अर्जुन को सव्यसाची क्यों कहा? सव्यसाची ऐसा योद्धा होता है जो दोनों हाथों से प्रहार कर सकता है। तो अर्जुन की ये काबिलियत है कि वो दोनों हाथों से बाण चला सकते थे अपने धनुष से, और दोनों हाथों से तलवार युद्ध कर सकते थे। तो इसलिए जो योद्धा दोनों हाथों से बराबर दोनों भुजाओं को यूज करे, उसे सव्यसाची कहा जाता है। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को यहाँ सव्यसाची कहा है कि तुम अपने आप को मत सोचो कि तुम्हें पाप लगेगा पुण्य लगेगा, तुम थोड़े ना मार रहे हो इनको, मैं पहले ही इन सबको मार चुका हूं। तो सोचिए अर्जुन का उस समय क्या हाल हुआ होगा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योद्धवीरान्, मया हस्तान् स्वतं जहिमा व्यतिष्ठा, युद्धस्व जेतानि रणे संपना संतान। भगवान इतने कृपालु होते हैं कि वे भक्तों को इसका श्रेय देते हैं। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण सब महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित मत हो। तुम केवल युद्ध करो,
युद्ध में अपने शत्रुओं को परास्त करो। भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ करने वाला मैं हूं, तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, उनको ये शिक्षा दे रहे हैं भगवान कि तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम मत सोचो कि तुम कुछ कर रहे हो, मैं कर रहा हूं सब कुछ, है ना। चलिए आगे चलते हैं। दो दो पॉइंट्स करके पढ़ेंगे, 4 पॉइंट्स है ना। राहुल प्रभु जी 2 पॉइंट्स पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य स्वयं शिला प्रपथ के द्वारा स्वामी शिला प्रपथ की जय हो। हरि बोल। संजय ने दशरथ से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन के हाथ दौड़कर उन्हें न जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण के संसार हर्षित होता है और सभी सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि शुद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु अनुगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हे महात्मा आप ब्रह्मा हे महात्मा ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। आप यदि इस इस माता जी के लिख रहा है, यदि के बाद दृष्टा त्रिष्टा त्रिष्टा स्त्रष्टा है स्त्रष्टा। सृष्टा सृष्टा है, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जागत्रिवास, आप परम शस्त्रों अक्षय कारणों के कारण तथा इन भौतिक जगत के परे हैं। आप आप यदि देव स- सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं, जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों ए- से परम आश्चर्य हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपके व्याख्यात है। तात्पर्य स्वामी श्री प्रपथ के द्वारा स्वामी श्री प्रपथ की जय हो। हरि बोल। हरि हरे कृष्ण। तो संजय धृतराष्ट्र को क्या बता रहे हैं कि हे राजा, भगवान के इन श्रीमुख से जो वचन सुनकर अर्जुन तो हाथ जोड़ रहा है, कांप रहा है डर के मारे। क्यों? क्योंकि अर्जुन बार बार भगवान का वो रूप देखता था जो सबको दिखता था। इतना सुंदर भगवान का द्विभुज रूप, भगवान आराम से खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, अचानक से भगवान इतने विकराल रूप में आ गए। तो अर्जुन क्या कहते हैं, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से ही संसार हर्षित होता है, और जो सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं वो भी आपके इस रूप को देख के डर से इधर उधर भाग रहे हो। अर्जुन भगवान को बता रहे हैं, अर्जुन अब भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि आप स्रष्टा हैं, आप ब्रह्मा से बढ़कर हैं, आप देवेश हैं, आप जगन निवास हैं, आप परम स्तोत्र है, आप अक्षर हैं, आप समस्त कारणों के कारण हैं, आप इस भौतिक जगत और गुणों से भी परे हैं, आप सबके आश्रय हैं, मतलब सब कुछ आपके अंदर है। ये पूरा दृश्य जगत जो है ये आपके ही अंदर है। अर्जुन भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जयेश पाठक प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हर्षपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, किंतु क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, मैंने मूर्खतावश या प्रेम वश जो कुछ भी किया है, कृपा उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले में तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। हरि बोल। हरि बोल। अर्जुन की प्रार्थना कितनी सुंदर है, एक छोटे बच्चे की तरह अर्जुन जो है भाव बतला रहे हैं अपने। अर्जुन कह रहे हैं कि हम साथ में बैठते थे, मैंने कभी आपको हे कृष्ण, यादव और मतलब वासुदेव और ऐसे ऐसे नामों से मैंने आपको बुलाया था। क्यों? क्योंकि मैं तो आपको अपना सखा समझता था, मुझे क्या पता था आप भगवान हैं।
अब अभी हम साथ में बैठकर सब भगवत गीता पढ़ रहे हैं। अभी अचानक से पता चले कि कुलदीप प्रभु जी खड़े हो गए और खड़े होके विकराल रूप धारण कर लिया और भगवान की भांति सब ऐश्वर्य दिखाने लगे, तो हम लोग डर के मारे नहीं कांप जाएंगे? तो हम क्या कहेंगे? हम भी तो यही कहेंगे कि कुलदीप प्रभु जी, हम तो आपको कभी कभी हास परिहास में डांट भी दिया करते थे, आप तो भगवान निकले। तो अर्जुन का भी यही हाल है इस समय। अर्जुन कह रहे हैं कि अभी तो आप मेरे सखा थे, मैं आपके साथ हंसता था, बोलता था, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे से जो भी भूल पाप अपराध हुए उनके लिए आप मुझे क्षमा करें। कितने निस्वार्थ है अर्जुन का भगवान के प्रति प्रेम, देख रहे हैं आप? कितना निस्वार्थ प्रेम है। जयेश प्रभु जी, इसको भी पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जी, पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जग त्रिवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। हरि बोल। हरि बोल। जगन निवास, जगन जगत में रहने वाले जगन निवास। तो जैसा विराट रूप भगवान का देखकर अर्जुन अब घबरा गए हैं, तो अर्जुन कहते हैं कि मैंने देख लिया और मैं आपकी शक्ति को पहचान गया प्रभु। अब आप मुझे वही अपना स्वरूप पुनः दिखाएं जो आपका नॉर्मल स्वरूप है, और इसके बीच में पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाया कहा गया है। तो पहले एकदम से नहीं आएंगे, पहले भगवान अपना पुरुषोत्तम रूप अर्जुन को दिखाएंगे, उसके बाद फिर अर्जुन के सामने भगवान अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे जैसे कि वो पहले। कुलदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। हरि बोल। हरि बोल। तो एक चीज यहाँ पे हम आपको और एडिशनली बताते हैं कि भगवान के चारों हाथों में जो शंख चक्र गदा और पद्म होते हैं, इन चारों की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग हो जाती है। जैसे कि चतुर्भुज है, दो हाथ ऊपर दो हाथ नीचे। अब सपोज दो हाथ ऊपर में शंख है और चक्र है, और नीचे के दोनों हाथों में गदा है और पद्म है, माने कमल का फूल है, तो नेक्स्ट उसमें रोटेशन हो जाएगी। जो दो इधर थे वो दो इधर हो जाएंगे, वो दो इधर थे वो इधर हो जाएंगे। ऐसे करके ये 1 2 3 4 के टोटल जो कॉम्बिनेशन हैं, 24 फॉर्म्स ऑफ विष्णु, 24 फॉर्म्स हैं, जिसमें अगर इधर चक्र है, इधर गदा है, इधर पद्म है और इधर शंख है, किसी में इधर शंख है, इधर चक्र है, इधर गदा है और इधर पद्म है, तो ऐसे कि चार हाथों की चार चीजों के टोटल 24 फॉर्म्स होती हैं, और हर एक फॉर्म का एक नाम होता है। ये भगवान विष्णु के बारे में आप विशेषता याद रखिएगा। हर एक जो एक अलग अलग फॉर्म वाले हैं, जिसमें ये शंख चक्र गदा और पद्म का कॉम्बिनेशन चेंज होता है, उस हर रूप का अलग नाम है। ऐसे 24 फॉर्म्स हैं भगवान विष्णु के। यस प्रभु जी। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। हाँ जी, आगे भी पढ़ लीजिए। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप में देख सकते हो। हरि। हरि बोल। तो भगवान क्या कहते हैं? पहले अर्जुन क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं अब आपका चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूँ, चार भुजाओं वाला रूप मुझे दोबारा से दिखाइए, जिसमें कि आपने शंख चक्र गदा और पद्म धारण किया हुआ है। भगवान कहते हैं मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ तुम देख पा रहे हो, और इसको देखना पॉसिबल ही नहीं है, इसको इस संसार में देखा ही नहीं जा सकता, इन नेत्रों से कोई देख ही नहीं सकता। लेकिन क्योंकि अब इस रूप को देखकर तुम बहुत ज्यादा विचलित हो गए हो, मोहग्रस्त हो गए हो, भ्रमित हो गए हो, तो डरो मत, अब मैं तुम्हें अपना शांत रूप दिखाता हूँ। शांत रूप कौन सा? जो उनका विष्णु रूप होगा। आराम से बैठकर जो रूप तुम्हें चाहिए अब तुम उसके दर्शन करो। हरि बोल। देखिए स्क्रीन पे भगवान आपको भी दर्शन देने आए हैं। भगवान का ये रूप है जिसको अर्जुन देखना चाहते हैं, और आप यही बैठे बैठे दर्शन कर लीजिए। कितना सुंदर भगवान का रूप है, गले में इतनी सुंदर लंबी वैजंती माला, और भगवान का हल्का नीला शरीर। देखिए चार भुजाएं हैं ना, इन चारों में एक में शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है और एक में पद्म है, कमल का फूल है। अब ये चारों की जो अलग अलग रोटेशंस होती हैं,
उन रोटेशंस के कारण इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं, सब अलग अलग फॉर्म से। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया। तो देखिए, विराट रूप के बाद जब भगवान चतुर्भुज रूप में आए तो संजय भी मान गया कि उन्होंने असली चतुर्भुज रूप, मतलब संजय भी मानता है कि हाँ वो भगवान है। लेकिन आप धृतराष्ट्र और दुर्योधन की मोटी बुद्धि देखिए कि ये सब जानने के बावजूद भी वो भगवान को स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो ऐसे नास्तिक का क्या परिणाम होना है, ये तो हम सब समझ सकते हैं। भव्य माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानसी रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्रकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। हरि बोल। हरि बोल। तो अब क्या कहते हैं, जब अर्जुन ने कृष्ण के उस आदि रूप में देखा तो उन्होंने क्या कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया। मतलब अब अर्जुन जो है वो काम डाउन हो गए हैं भगवान के उस सुंदर रूप को देखकर। और भगवान क्या कहते हैं कि तुम जिस रूप को देख रहे हो ना, इस रूप को देवता भी देखने के लिए लाइन लगा के खड़े रहते हैं, उन्हें भी नहीं देखने को मिलता। जैसे कि वही बात हो गई कि अर्जुन कितने भाग्यवान है कि भगवान के उन्होंने सारे रूप देख लिए, विराट रूप भी देख लिया, चतुर्भुज रूप भी देख लिया, द्विभुज रूप भी देख लिया। और आप क्या कम भाग्यवान हैं जो आप यही बैठे बैठे भगवान के इस रूप का दर्शन कर रहे हैं जो अभी आपके सामने है। जरा भगवान की चरण कमल तो देखिए, कितने सुंदर भगवान के कमल जैसे चरण है। गुलाबी गुलाबी भगवान के नाखून है, उनके ऊपर इतनी सुंदर पाजेब है, कितनी सुंदर भगवान की देखिए पीतांबर वस्त्र है, छड़ी लिए इतनी सुंदर मुद्रा में भगवान खड़े हैं। और फिर भगवान की मुस्कान, भगवान की मुस्कान के आगे सब छोटा लगता है। बाजूबंद कितने सुंदर है, भगवान की माला कितनी सुंदर है, और खड़े होने का तरीका कितना सुंदर है भगवान का, है ना। हम में से कोई ऐसे खड़े भी नहीं हो सकता जैसे भगवान खड़े रहे। इतना सुंदर रूप, आपसे ज्यादा भाग्यवान कौन होगा जो घर बैठे बैठे भगवान के दर्शन कर रहे। और इस सारे कार्यक्रम को जो हमारे अध्यक्ष हैं हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी, अपने गुरुदेव की आज्ञा के कारण, परम पूजनीय जयपताका स्वामी महाराज जी के शिष्य होने के नाते, जो कि स्वयं प्रभुपाद से ही दीक्षित हैं, परम पूजनीय जयपताका स्वामी महाराज जी, तो और उनसे दीक्षित हैं, उनके शिष्य हैं हमारे सबके प्रिय हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी। तो ये कार्यक्रम जो चल रहा है इसके लिए हमें प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। भगवत गीता इतनी सुंदर चल रही है, आप सब सुंदर भक्तों को उन्होंने जोड़ा है, आप पढ़ रहे हैं, आपके साथ साथ हम भी कुछ सीख रहे हैं। तो कितना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, जितने सुंदर भगवान का रूप उतने ही सुंदर भगवान के शिष्य। चलिए, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विदो अर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। कशिश माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो एक ही मार्ग है ज्ञान के रहस्य को खोलने का, एक ही रास्ता है, एक ही चाबी है उस सीक्रेट को खोलने की, क्या है? भक्ति। भक्ति के द्वारा हम केवल और केवल भक्ति के द्वारा भगवान को जान सकते हैं, और कोई मार्ग नहीं। आप ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, परम धाम में मेडिटेशन लगा के लोग बैठ जाते हैं, हमें तो ये दिख गया वो दिख गया, कुछ नहीं दिखता। जो दिखेगा केवल आपके मन में जो भक्ति है भगवान के प्रति, जो श्रद्धा है उनके प्रति, उससे दिखेगा जो भी दिखेगा। भगवान ने स्वयं कह दिया है
कि जो भी मेरी अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे देखने की कोशिश करता है, वह उसे ही नजर आता, बाकी कोई मुझे नहीं देख सकता। कितनी बड़ी बात भगवान ने कही। मत कर्म कृम मत परमो मद भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। राहुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में उत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है वो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव में मित्र भाव रखता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तात्पर्य स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। हरि बोल। हरि बोल। तो भगवान बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, इसे बहुत अच्छे से समझिए। जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में रहता है। तो पहली बात भगवान ने क्या कही है? सकाम कर्मों से दूर, मतलब हमें भौतिक इच्छाएं छोड़कर कर्म करने हैं। दूसरा, कलमश से मुक्त होकर, किसी भी तरह के राग द्वेष कला कलेश इनसे मुक्त रहना। तीसरा, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। शुद्ध भक्ति क्या है? जिसमें केवल भगवान का निरंतर चिंतन, मेरे लिए कर्म करता है। चौथी बात, मुझे जीवन का लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है। तो भगवान ने 6 क्वालिटीज बता दी कि आपको क्या करना है। सकाम कर्मों से दूर रहना है, अपने कल्मशों से दूर रहना है, भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है, भगवान के लिए कर्म करने हैं, भगवान को जीवन का लक्ष्य समझना है, और मैत्री भाव के साथ हर एक जीव के साथ मैत्री भाव रखना है। ये 6 चीजें जो करता है वे निश्चित ही मुझे प्राप्त होता है। तो एक और मार्ग इसमें भगवान ने हमें सुझा दिया है। तो भगवान कृष्ण के प्रति अभि अविभाजित भक्ति कैसे शुरू करें? सॉरी, क्या दिखाया जा रहा है? सुबह 5 बजे से 6 बजे तक क्या करना है? एक मिनट, क्या करना है आप सबको? सुबह 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटा चैंटिंग करनी, इससे हम भगवान के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ा सकते। क्या चैंट करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ये आपको सुबह डेली 1 घंटा अब शुरू कर देना चाहिए। आप भगवत गीता में अब हाफ वे से भी आगे आ गए हैं, आप 11वां अध्याय कर लिया आज आप। तो अब आपकी भक्ति थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध सेवा, भक्ति और सेवा कैसे शुरू करें? बताइए, कैसे शुरुआत होगी हमारी? लीजिए, मोबाइल से शुरुआत होगी। नहीं नहीं, गाड़ी से शुरुआत होगी। नहीं 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 नहीं, नोटों से शुरुआत होगी। नहीं जी नहीं, घर से शुरू करेंगे। करेंगे? नहीं, किससे शुरुआत होगी? जप दिल से। माला से, भगवान के पवित्र नामों का जप करके कृष्ण को अपना हृदय दे दे। ये जो हार्ट हम भेजते हैं ना व्हाट्सएप पे, बना बना के हार्ट भेजते हैं और क्या क्या बनाते हैं, है ना? तो अब से ये सब कुछ कृष्णा के लिए। जब कृष्ण को अपना हृदय हम दे देंगे तो फिर हमारे हृदय से कलमश कलेश सब दूर हो जाएंगे, है ना? तो ये लास्ट स्लाइड आ जाती है हमारी रेफरेंस के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और टैली कर सकते हैं कि पहले से लेके चौथे श्लोक में आपने क्या सीखा। अर्जुन कृष्ण से अपने सार्वभौमिक रूप को दिखाने का अनुरोध करते हैं। उसके बाद 5 से 18 तक भगवान कृष्ण अपने सार्वभौमिक रूप का वर्णन करते हैं। 9 से 14 तक आ, ओके, कोई रह गई हैं? जयेश प्रभु जी ने बहुत कम पढ़ा। जयेश प्रभु जी, आप पढ़ दें इसको, पूरी स्लाइड को। कैसे कैसे हम आगे, शीतल आलूवालिया माता जी ने भी आज नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा माता जी, हमने भी नहीं पढ़ा। हरे कृष्णा माता जी। आपका हैंड रेज ही नहीं दिखा मुझे, आप पता नहीं कहाँ नीचे नहीं, छुपे हुए नहीं थे। कर रखा था, बीच में नीचे डाउन कर ले, बेटा सोया ना अभी, तो अच्छा, इसको कोई सुला बात बीच में रख जाता था।
कोई बात नहीं, इस स्लाइड को पढ़ दीजिए आप 1 से लेके 4 तक क्या क्या है उन सबको रीड कर दीजिए एक बार। हरे कृष्णा माता जी। Very good. अध्याय सारांश। अर्जुन कृष्ण से अपने सार्वभौमिक रूप को दिखाने का अनुरोध करता है। भगवान कृष्ण अपने सार्वभौमिक रूप का वर्णन करते हैं। माता जी सार्वभौमिक। श्लोक संख्या भी बताते चले, जैसे पहला 1 से 4 है, हाँ फिर जी, 5 से 8 है। हाँ जी। हाँ जी। अर्जुन कृष्ण से अपने सार्वभौमिक रूप को दिखाने का अनुरोध करता है। इसमें है 11.1 और 11.4। दुष्टम इच्छामि ते रूपम। उसको छोड़ दीजिए, उसको कीवर्ड्स को छोड़ दीजिए। हाँ जी। सेकंड, भगवान कृष्ण अपने सार्वभौमिक रूप का वर्णन करते हैं। 11.5, 11.8। सार्वभौमिक रूप का संजय द्वारा वर्णन। 11.9, 11.14। सार्वभौमिक रूप देखकर अर्जुन का अनुभव। 11.15 और 15 टू 31। यस। कृष्ण का काल रूप। 11.32 टू 34। अर्जुन की प्रार्थनाएं। 11.35 टू 46। कृष्ण को देखने के लिए शुद्ध भक्ति की जरूरत। 11.47 टू 55। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और भगवत गीता के श्लोकों के साथ टैली कर सकते हैं। माता जी मैं पढ़ूं? स्वामी प्रभुपाद की कृपा। हाँ हाँ, कौन पढ़ना चाहते हैं? माता जी मैं शीतल पढ़ूं? माता जी का, माता जी मैं शीतल माता पढ़ूं? जी का बहुत अच्छा। मंजू माता जी, एक माता जी आप कल लोग पढ़ पहले लीजिए। क्यों नहीं आए? चलिए मंजू माता जी पढ़ लीजिए, कोई माता बात। जी, हाँ। पढ़िए पढ़िए। सील प्रभुपाद के द्वारा सील प्रभुपाद की जय। जय। सारांश ये है कि कृष्णा ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं। वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं, और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है। एवं माता जी ऊपर करिए स्लाइड परम थोड़ा सा। सारा परम सारा वो है ही एवं इतना, इससे ऊपर जाएगा नहीं। अच्छा, एवं परम एवं सार है। परम सार है। परम हरे सार। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो क्या बताया गया है कि अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ, सॉरी, क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ मतलब टेम्परेरी, क्योंकि भगवान का भगवान का जो ये रूप था ये टेम्परेरी फॉर्म थी, भगवान की परमानेंट फॉर्म नहीं थी। तो इस रूप के साथ साथ जो काल रूप, जो सबको भक्षण करने वाला है, यहाँ तक कि भगवान ने चतुर्भुज रूप भी दिखाया। पहले भगवान ने अर्जुन को कौन सा रूप दिखाया? विराट रूप। फिर अर्जुन की रिक्वेस्ट पे जब अर्जुन डर जाते हैं तो भगवान उन्हें चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, जो भगवान का 4 भुजा वाला रूप है, जिसमें एक में गदा है, एक में शंख है, एक में चक्र है, एक में पद्म है। उसके बाद जब अर्जुन वो रूप देख लेते हैं तो भगवान उनको अपना द्विभुज रूप दिखाते हैं, है ना। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर। आप अगर वृंदावन जाएं, जो इस्कॉन टेम्पल है वृंदावन में, वहां भगवान का श्याम सुंदर रूप है, और वहां हम राधा श्याम सुंदर जी की पूजा करते हैं। इस्कॉन मंदिरों में एक बहुत सुंदर चीज, आपको एक विशेष चीज देखने को मिलेगी कि आप हर मंदिर का एक अलग रूप है और उस रूप का एक अलग नाम है। जैसे हमारे यहाँ पंजाबी बाग में कौन है? राधा राधिका रमन जी। वृंदावन में कौन है? श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी। जैसे मुंबई में है श्री श्री राधा रास बिहारी जी। जैसे हाँ जी हमारे माता जी। दिल्ली में, हाँ जी, हमारे यहाँ पे माता जी है राधा कृष्ण।
राधा मन कहाँ कहाँ हाँ, इस्कॉन कौन सा आप जाते हैं? खारघर, वही नवी मुंबई खारघर। अच्छा, ओके। हाँ जी माता जी। जैसे कि दिल्ली में, टचवुड, दिल्ली में तो 2-3 मंदिर है, तो दिल्ली में अगर आप बड़े मंदिर जाएंगे ईस्ट ऑफ कैलाश, तो वहां है राधा पार्थ सारथी जी। और द्वारका में आपको मिलेंगे, दिल्ली में द्वारकाधीश, रुक्मिणी द्वारकाधीश जी। और हमारे पंजाबी बाग में मिलेंगे राधा राधिका रमन जी। तो इस तरह से भगवान अपने हर रूप में अलग अलग जगह मौजूद है। तो वृंदावन में आप जाएंगे तो श्याम सुंदर रूप मिलेगा। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, जो प्रेम और भक्तिभाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वह सदैव उन्हें अपने हृदय में देखना चाहता है। तो भगवान के सभी रूप सुंदर हैं। किसी को श्याम सुंदर रूप अच्छा लगता है, कोई उनको व्हाइट वाली फॉर्म में ज्यादा पसंद करता है, उनसे प्रेम करता है। तो मेन तो यह है कि भगवान से प्रेम तो हम सब करते हैं, और हम सबका अपना अपना तरीका है। और इसी प्रेम को हमें प्रगाढ़ करना है, क्योंकि यही एक सत्य है, यही एक स्थायी है, यही एक चीज है जो टेम्परेरी नहीं होके परमानेंट है। बाकी तो ये संपूर्ण भौतिक जगत टेम्परेरी है, सारा का सारा क्षणिक है, सब नश्वर है। हरे कृष्णा। तो यहाँ हमारा आज का ये अध्याय भी संपन्न होता है, 11वां अध्याय। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो अ, किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ पूछना है, किसी के कोई प्रश्न है, आप लोग पूछ सकते हैं। एक बार हैंड डाउन कर देते हैं सबका, उसके बाद आप लोग में से जिसको पूछना है आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? यस राहुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि सारे कर्मों को, इन भौतिक जो कर्म है उनको सबको त्याग कर अपना जो जीवन है वो, या अपनी जो भी कर्म है वो कृष्ण में करने चाहिए। यानी जो भी काम करा जाए वो कृष्ण भगवान के नजरिए से करे, उनको ध्यान में रखते हुए। लेकिन माता जी, मैं यहाँ चाहता हूँ कि हम इस विद्यालय जाते हैं, तो हम्म, विद्यालय में तो जो भौतिक पढ़ाई कराई जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, तो उसका तो आध्यात्मिक जीवन से कोई लेन देन नहीं है। तो कोई उस बात विषय में। कोई बात नहीं, वो आपका कर्म है। भगवान ने आपको कहा है कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, वो आपका कर्म है। आप अगर किसी भी विद्यालय में जाते हैं, वहां पर आप अपनी कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप कोई डिग्री ले रहे हैं, तो उसका कारण क्या होगा? कल को आपको पैसा कमाने घर से बाहर निकलना है, तो वो पैसा किसके लिए कमाना है? कृष्ण के लिए। तो पैसा कमाने से पहले जो स्टेज है, आप उसको पूरा तो करेंगे ना। भगवान को भूलना नहीं है। आप बस इतना मोटे तौर पे हम एक चीज समझ लेते, हमें किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में हमें भगवान को भूलना नहीं है। ये जरूरी नहीं कि हम उन्हें किस चीज में, किस फॉर्म में, कब, कैसे याद करें, बस करना है। सारे कर्म उनको अर्पित करने हैं, चाहे हम स्कूल में पढ़ने जाएं या पढ़ाने जाएं, चाहे हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, चाहे हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाहे हम स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमें कृष्ण को सेंटर में रख के करना है। जी माता जी। जी माता जी। माता जी, एक चीज वो बता दीजिएगा साथ ही साथ। जी। जैसे कि माता जी, मैंने काफी देर पहले, तकरीबन 2 ढाई साल पहले, स्वामी श्री प्रभुपाद के विषय में एक वीडियो देखी थी। तो उसमें बताया गया था कि स्वामी श्री प्रभुपाद बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, विदेश से पढ़ाई वगैरह करके, लेकिन उन्हें सब कुछ त्याग कर अपना जीवन कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। यानी इतनी बड़ा काम आज कर रहा है कि उनके माध्यम से घर करता जो है कृष्ण भगवान की शिक्षाएं बहुत सरल लैंग्वेज में पहुंच रही हैं। तो माता जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मैं कोई कार्य शुरू करता हूँ, तो बहुत, यानी शुरू करता हूँ तो बहुत उत्साह होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो उत्साह खत्म हो जाता है। वो 2 4 दिन बाद मन नहीं करता है, वो चीज पड़ रहती है। मुझे तो ये आचार्य हो रहा है कि मैं 11 दिन तक लगातार कैसे क्लास ले पा रहा हूँ। तो कृपया ऐसा मार्गदर्शन करें, जिससे कि कोई भी कार्य करूँ, जो शुरू करूँ तो खत्म करके ही दम लूं उसे। कृपया मार्गदर्शन करें। आप कर रहे हैं, आप कहाँ छोड़ रहे हैं? आप आज 11 अध्याय हो गए, आप तो बने हुए हैं और डटे हुए हैं पूरे। तो ना ना, समझ लीजिए वो आदत छूट गई आपकी। अच्छा, जो छूट पहले गई। आदत थी ना कि शुरू करना है और खत्म नहीं करना, वो छूट गई। भगवत गीता ने आपकी वो आदत छुड़ा दी। अब पूरे 18 दिन आप कहीं नहीं जाने वाले। आप जाने भी, आप जाना चाहेंगे भी तो भगवान आपको नहीं जाने देंगे। ये, मुझे ये बात किसी संत ने कही थी, और ये बहुत सुंदर बात है कि पहले हम कृष्णा को पकड़ते हैं, लेकिन फिर कृष्णा हमें पकड़ लेते हैं। हम कृष्णा को भले छोड़ दें, पर जब कृष्णा हमें पकड़ लेते हैं तो वो हमें नहीं छोड़ते। फिर तो व्यक्ति कहीं जा ही नहीं सकता। आप समझ लीजिए, आपकी वो जो एक हैबिट थी कि आप कोई काम शुरू करते थे और खत्म नहीं करते थे, अब वो खत्म। भगवत गीता को पूरा पढ़ लिया तो वैसे भी सारे काम हो गए, और कोई काम बचा ही नहीं, आपने सबसे बड़ा काम कर लिया। तो आप ऐसा जी। बिल्कुल मत सोचिए, भगवान ने आपकी वो आदत छुड़ा दी है। जी माता जी, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। जैसे अभी हम ब्रार टू भगवान का पढ़ रहे थे,
तो जब भारत में परमाणु बम का परिश्रम करा गया था, तो विदेश ने कहा और अन्य देशों ने कहा था कि हम भारत को परमाणु समृद्ध देश नहीं मानते हैं। तो अब्दुल कलाम ने कहा था कि जिस प्रकार से हमने परमाणु बम बनाया है वो शांति का प्रतीक है। तो किसी देश के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि ऐसा कैसे होता है, इतना खतरनाक परमाणु बम शांति का प्रतीक कैसे होता है। तो उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से भगवत गीता में अर्जुन ने विराट रूप दिखाया था सत्य की जो स्थापना करने के, ठीक उसी प्रकार से हम कभी जीवन में परमाणु बम का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन शांति के लिए हमारे पास है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आज के जो भी हमारे मेंबर हैं कि अब्दुल कलाम जी ने भी करा है, मुसलमान होते हुए भी गीता का जो दिव्य ज्ञान है उसको हासिल कर रहा है, और हम लोगों के लिए हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के वो सत्य के लिए प्राप्त करना चाहिए। हरि बोल। बहुत सुंदर हरि आपका बोल। विचार है, बहुत सुंदर। तो बिल्कुल ठीक बात है, जिस तरह से भगवत गीता में भगवान ने विराट रूप दिखाया है, लेकिन वो भी एक शांति का ही प्रतीक है। तो इसी तरह से हम भगवान के दिखाए हुए पथ पर चलते रहे, तो बस कल्याण ही कल्याण है। हरि बोल। थैंक यू। हरि बोल। कुलदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे। बस एक जिज्ञासा है कि जैसे कि जो इस्कॉन मंदिरों में जो भक्तगण होते हैं, वो हाथों में जो बीड बैग लिए होते हैं, सुबह जैसे आपने बताया कि 16 माला तो करनी ही होती है, फिर दिन में जब वो बीड बैग लेते हैं तो तब वो वही पूरी माला करते होते हैं, या फिर ऐसे ही निरंतर बस भगवान का नाम लेते रहते हैं? नहीं नहीं, माला तो जब भी करनी है हमें संख्याबद्ध होकर ही करते हैं। लेकिन माला जब भी कर रहे होंगे तो संख्या से करते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि हम माला नहीं पकड़ पाते, तो हम बिना हम्म। संख्या के भी हम करते रहते हैं। जैसे अब जो गृहिणियां हैं, माता जी हैं, उनके लिए सबसे इजी क्या है कि किचन में अब तो वो आ गए हैं प्रभुपाद के चैंटिंग बॉक्सेस। मैंने भी अपने हम्म। घर पे लगाया हुआ है। तो जैसे मैं सुबह अपना मेरा जब होता है वो खत्म करने के बाद मेरा चैंटिंग बॉक्स कम से कम दोपहर तक चलता रहता है, कम से हम्म। कम दोपहर तक। तो मतलब जो हमने माला कर ली वो तो हमारा समझ लीजिए हमने अपना होमवर्क कर लिया, प्रभुपाद ने जो हमें होमवर्क दिया है। लेकिन उसके बाद भी हम चैंटिंग करते रह सकते। अब क्या होता है कि लेडीज के लिए, माता जी के लिए बहुत मुश्किल है, घर के काम इतने हैं, तो आप हर वक्त माला पकड़ के नहीं बैठ सकते। तो आपने एक बार अपना जब कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप चैंटिंग बॉक्स चलने दे, तो वो चैंट भी होता रहेगा और आप साथ साथ जप भी करते रहेंगे। उसको आप इसमें काउंट ना करें। लेकिन जब आप बीट बैग को साथ में लेके करते हैं तो वो संख्या है। सपोज आपने सुबह 16 कर ली, आपको लग रहा है नहीं मेरे पास समय है, मैं 4 माला और कर सकता हूँ, तो आप बीट बैग के साथ फिर संख्याबद्ध होकर करें। तो कई लोग 20 करते हैं, कई लोग एकादशी के दिन 25 करते हैं, 64 64 मालाएं भी करते हैं करने वाले। हमारे मंदिर में एक भक्त आते हैं, मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे कहते हुए भी इतना दुख होता है उनको देख के कभी कभी। उनका प्रभु जी का एक हाथ नहीं है और एक पैर नहीं है। तो हम्म। हाथ तो है ही नहीं उनका और पैर उनका आर्टिफिशियल है। और वो भक्त, ऐसे भक्त है, वो 108 माला रोज करते हैं, 108 माला। तो कभी कभी वो मुझे बोलते हैं कि माता जी, वो जब हम बाहर निकलते हैं शाम के टाइम, तो मैं उनको कभी कभी ड्रॉप करती हूँ कि आइए प्रभु जी कहाँ छोड़ना है, मैं आपको छोड़ देती हूँ। तो वो गाड़ी में बैठ भी नहीं पाते। लेकिन मजाल है कि कभी आप उनका दरवाजा खोल दे, नहीं अपने आप एक हाथ से दंडवत लगाना, एक हाथ से गाड़ी का दरवाजा खोलना, बैठना और फिर उठना। जबकि जिस हाथ वो बैठ रहे होते हैं कई बार वो हाथ ही नहीं है उनका। हाँ। सोचिए आप। तो मतलब ये भक्ति की क्या, भक्ति क्या है। जिस इंसान से भगवान ने उसका हाथ और पैर दोनों छीन लिए, वो मनुष्य भगवान की 108 माला का जप कर रहा है। मतलब उनको देख के समझ में आता है कि भक्ति क्या है। और हम कहाँ हैं, हम कहीं हैं ही नहीं। जी माता जी। तो इसलिए संख्याबद्ध हम केवल वो जप करते हैं जो हम फीडबैक के साथ करते हैं। कई बार हम फीडबैक अगर ना हो तो हम स्वतः भी कर सकते हैं, उसको आप काउंट मत कीजिए, वो भगवान के खाते में, अकाउंट में डाल दीजिए। हाँ जी माता जी, भजन सुनते हुए। हाँ, हाँ, पूरे समय। जी। हरि बोल। हरि बोल। कशिश माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी मुझे वो पूछना है कि जब मेंसेस का टाइम हो, पीरियड्स, तो उस टाइम पे मंदिर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। और विग्रह सेवा तो बिल्कुल मत करें। जैसे ठाकुर जी को टच भोग ना तो लगाए। नहीं करना, हाँ। हाँ, स्वच्छता बहुत जरूरी है। तो ना करें तो ज्यादा अच्छा है माता जी। और बाकी आपका मन नहीं मानता, अगर आपने अपने पर्सनल डिटीज रखे हुए हैं, आपको उनको आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं नहीं भोग लगाऊंगी तो कौन लगाएगा, तो अपने घर के किसी मेंबर से भोग लगवा दीजिए। ठीक है माता जी।
हरे कृष्ण। और मंत्र में ऐसे है ना, हरे कृष्ण है ना, कृष्णा, कई कृष्णा हाँ, बोलते हैं कृष्ण है, कृष्ण। असली वर्ड तो कृष्ण है, ण है, कृष्ण भी हम्म, नहीं है, ण है। तो अगर आप बिल्कुल शुद्ध जप कर रहे हैं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो आप बोल नहीं पाएंगे। तो वहीं पर हम कृष्ण से कृष्ण पे आ जाते हैं, क्योंकि बोलने में हमको इजी है। तो इसमें क्या है कि हम भाव देखते हैं। कई बार हम कृष्णा कहते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। और जो बाहर के लोग हैं, फॉरेनर्स है, वो तो कहते ही कृष्णा और रामा है ना, वो कृष्ण कह सकते हैं, ना वो राम कह सकते हैं, वो कृष्णा ही कहते हैं और रामा ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम भाव को ज्यादा जो है मूल्य देते बट हैं। ऐसे एक बार वीडियो आई थी कि कृष्णा नाम ना द्रौपदी के लिए यूज हाँ, हुआ है। द्रौपदी का है, तो फिर बिल्कुल हम सही। नाम ले रहे हैं, तो फिर उसमें ऐसा होता है कि हम मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, हम जिनको पुकार रहे हैं, आपका नाम भव्या, सॉरी, कशिश है, आपके घर के अगर लोग आशु बुलाए या शिशु बुलाए या कशु बुलाए, तो कुछ बुरा थोड़े है, इसका मतलब थोड़ी है कि हम्म, पड़ोसी के बच्चे को बुला रहे हैं। तो माँ बाप जी अपने बच्चे बिल्कुल। को किसी भी प्यार भरे नाम से बुला सकते हैं। और बच्चे भी अपने मम्मी पापा को कभी मॉम कहते हैं, कभी आजकल के बच्चे मॉम्स ही बुलाते हैं, मम्मा बुलाते हैं, पुराने माता जी बुलाते थे। तो इसका ये अर्थ थोड़ी है कि अगर मम्मा कहा तो अपनी मम्मा है, और अगर माता जी कहा तो किसी और की मम्मा है। ये तो प्रेम है, इसमें भाव देखा जाता है। तो अगर आप कृष्णा कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, इसमें कोई कोई गलत। क्योंकि जो ठीक है। ये वीडियो बना रहे हैं हम्म, उनसे ये पूछिए कि वो कृष्ण कह पाएंगे। कृष्ण कह के वो पूरा मंत्र ही नहीं बोल सकते, तो कृष्ण से कृष्ण तो वही दूषित हो गया फिर ऐसे हम्म। तो क्या हम सब गलत बोल रहे हैं? ऐसा थोड़ी। भाव देखा जाता है। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। राहुल प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, जैसे कि अभी माता कृष्ण माता जी ने प्रश्न करा था कि पीरियड के समय क्या मंदिर हो जा सकते हैं। माता जी, एक चीज समझ आती है, जैसे कि महिलाओं में ये चीज प्राकृतिक रूप से है, ये महिलाओं के लिए ये चीज नहीं होगी तो संतान उत्पन्न हो पाएगी। तो नहीं, इस चीज को इतना गलत क्यों लिया गया है? गलत क्यों लिया गया? गाँवों में जेता कहा जाता है कि भाई। स्वच्छता के लिहाज से इसको इसको शास्त्रों में दूषित समय माना गया है। और शास्त्रों पे हम इसलिए उंगली नहीं उठाते क्योंकि शास्त्र प्रामाणिक है। जो भगवान की वाणी है, भगवान ने जो शास्त्रों का उल्लेख जहां जहां हमें मिलता है, जो चीजें शास्त्र में दी गई हैं, उन पे हम कभी प्रश्न नहीं उठाते, क्योंकि हम उनको मान लेते हैं। जैसे कि एक शिशु है, तो अगर वो उसकी माता से ही तो वो पूछेगा कि मेरे पिता कौन है ना। और जिसपे माता ने हाथ रख दिया कि ये तुम्हारे पिता है, तो शिशु मान लेता है कि ये मेरे पिता है। अब वो शिशु अपनी माता से कभी क्वेश्चन नहीं करता कि क्या ये मेरे पिता है, क्या आप सच कह रहे हो, क्या आप श्योर हो। नहीं करता ना। बच्चा माता पिता को देख के विश्वास कर लेता है कि ये मेरे माता पिता है। जैसे आप हैं, आप अपनी माता से जाके आज की डेट में क्वेश्चन थोड़ी ना करेंगे कि क्या यही मेरे पिता है, आप श्योर हो, कहीं कोई और तो नहीं है, नहीं करते ना। इसी तरह से हम शास्त्रों पे भी क्वेश्चन नहीं उठाते। जो शास्त्रों में लिखा है हम उसको मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वेद शास्त्र हमारी माता है। जी माता माता ने जी। अगर एक बात कह दी तो हमने मान ली, उस पर हम क्वेश्चन नहीं उठाते प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्ण। तो अरे, नाम जप तो कर ही सकते हैं माता जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल नाम जप करिए माता जी, नाम जप की कोई मनाही नहीं ठीक है। है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, बहुत सुंदर सत्र था पवन प्रभु जी। आप देखिए, ये सभी युवकों युवतियों का हमें अभिनंदन करना चाहिए, हमें थैंक्स बोलना चाहिए कि ये लोग कितने उत्साह के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में इन लोग का कितना बड़ा योगदान है। तो मैं और पवन प्रभु जी, हम सब इस्कॉन बेंगलुरु के सभी सदस्य आप सभी को नमन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्लीज ऐसे ही जुड़े रहिए, प्रचार कीजिए और लोगों को जोड़िए, उन्हें समझाइए कि तुमने इस महीने जो गलती की, अगले महीने जरूर जुड़ो, भगवत गीता को सीखो। यही आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वापस समुदाय में जाके, समाज में जाके भगवत गीता का प्रचार करें। भगवान के लिए आपकी यही सबसे बड़ी भेंट होगी, और हमारी भेंट आपसे कल होगी। ओके। कुछ चैट बॉक्स में आए हैं मैसेजेस, एक बार देख लेते हैं, किसी का क्वेश्चन ना हो।
हरे कृष्णा। कुलदीप प्रभु जी, कृष्णा की कृपा से इतने सुंदर सेशन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपका हमसे जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। शुभ प्रभु जी, आपको धन्यवाद प्रणाम। आप जिस परिस्थिति में हैं जहां से कि आप बोल भी नहीं पाते, आप शायद ऑफिस में या जहां पर भी हैं, तब भी आप जुड़े हुए हैं, इतनी जबरदस्त डेडिकेशन के लिए शुभम प्रभु जी, हमारी तरफ से आपको, मेरे और पवन प्रभु जी की तरफ से आपको धन्यवाद, धन्यवाद प्रणाम। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हम आप सबको, हम सभी वैष्णवों को और श्रीमती राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण को, श्री प्रभुपाद को और सभी आचार्य जनों को नमस्कार करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू पवन प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम।